ओके ऑलराइट 17.2 का बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं और अभी आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है जिसके अंदर हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम ट्रायंगल PQR है और उसके साथ ही हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं और हमें साबित करना है कि ये कंकरेंट भी है। इसके 3 पार्ट्स हैं बेटा और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास तीनों साइड्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट किया के अंदर भी तीनों साइड्स थी। तो अभी हम आज डिफरेंट ट्राई करेंगे लाइक सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक एंगल दिया हुआ है और थर्ड पार्ट में हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं। तो मैं दोनों पार्ट्स करूँगा आपके लिए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी हम लिखेंगे, इसकी किसी एक की लिखेंगे और दूसरी उसी को फॉलो करेगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। जी बेटा, तो ये है 17.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बेटा और इसमें जो हमारे पास गिवन है वो है मेजरमेंट PQ 4.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट QR 3.9 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल R इक्वल 45। तो सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है एज अ बेस, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि एंगल किस पे बन रहे हैं R पे। अब हम इस लाइन को एज अ बेस नहीं ले सकते, हमें इसको लेना है क्योंकि R पे एंगल बन रहा है। तो मेजरमेंट QR, मैंने QR की एक लाइन ड्रॉ ऑलरेडी करके रखी हुई है विच इज़ 3.9 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसके बाद का काम क्या है? उसके बाद हम लोगों ने बेटा सबसे पहले एंगल ड्रॉ करना है, बाद में आएंगे 4.5 सेंटीमीटर की तरफ। तो 45 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 45 का एंगल ड्रॉ करने से पहले आपको मैं ये एक चीज़ बताता जाऊँ कि जब भी हमारे पास जिस भी डिजिट के लास्ट पे 5 आएगा, हम लोगों ने उससे पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। लाइक आपके पास look, we have the angles 30, 45, 60, 75, 90, 105 and 120। ऑलराइट, तो जिस जिस डिजिट के लास्ट पे 5 आ रहा है हमें उससे पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। जो 30 होता है उसके लिए 60 ड्रॉ करना पड़ता है पहले और 60 डायरेक्ट हो जाता है। 90 भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और वो भी डायरेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें 60 बनाना पड़ेगा और 120 बनाना पड़ता है। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं और 120 के लिए भी हमें जो है वो डायरेक्ट 60 ही बनाना पड़ता है, 60 पे आर्क करके। तो जो मेन है वो 45, 75 और 105 जो हमारा अभी का टॉपिक है, हमें 90 डिग्री पहले बनाना पड़ता है। तो हम पहले बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आर के ऊपर 90 बना के फिर 45 बनेगा। डायरेक्ट 45 नहीं बन सकता। आर पे हमने कंपास रख ली है, अपनी मर्ज़ी से आपने आर्क लगा लेनी है, ज़्यादा बड़ी भी ना हो ज़्यादा छोटी भी ना हो, नॉर्मल सी करके लगानी है। आप देख सकते हैं ये बेटा मैंने आर्क लगा ली आर पे और अभी मुझे 90 बनाना है। पहले बड़ी मेक श्योर करके इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि 90 जो है वो बार बार आता है। हमें सबसे पहले यहाँ एक आर्क रखनी है, आप देख सकते हैं जहाँ पे लाइन बेस है और जहाँ पे आर्क मिल रही है, ये आर्क लगा ली है फर्स्ट आर्क। अब ये जो फर्स्ट आर्क लगी है बेटा ये 60 डिग्री की है, ठीक है। अब यहीं पे आपने रखना है, थोड़ा सा घुमा लीजिएगा इसको, जहाँ पे ये आर्क मिल रही है इसको वहीं से हमने एक और आर्क लगा लेनी है। ये जो आर्क लगाई है ये 120 की है। अब 90 कैसे बनेगा? ये 120 की आर्क इस पे रखी कंपास और ये आर्क आ गई और ये 60 की आर्क इस पे रखी कंपास और ये आर्क लगा ली हमने। अब अगर तो आप मिटाना चाहते हैं इसको तो मिटा सकते हैं जो एक्स्ट्रा है। और अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री की, बट मेक श्योर कर लीजिएगा कि अब ये जो है ये एक्यूरेटली जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही, मे बी अ बिट। ओके ऑलराइट बेटा, आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बेटा लाइन ड्रॉ की थी AB, जिसकी जो लेंथ थी 4.5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे हम मेंशन करने लगे हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट measurement AB equal 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया था कि B पे कंपास की जो नीडल थी वो रखी थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? टेकिंग
B as center, draw an arc of radius, measurement BC 3.1 सेंटीमीटर। तो आपने बी पे आर्क रख के नीडल रखी थी और आर्क लगाई थी 3.1 सेंटीमीटर। सेम यही पॉइंट हम लिखेंगे, बट इस दफ़ा हमने ए पे रखा था, सो सेम पॉइंट है बट थोड़ा सा चेंज है। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस measurement AC equal 5.2 centimeter. Then join C to A and B, C को A और B से मिला दिया। उसके बाद triangle ABC is the required ट्रायंगल। ऑलराइट, सो ये ट्रायंगल कंप्लीट होने तक की कंस्ट्रक्शंस थी। अब उसके बाद हम लोगों ने बेटा एंगल बाय सेक्टर ड्रॉ किया, तो उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी इसी के नीचे, ड्रॉ एंगल बाय सेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, मीटिंग each other at the point I. So let be named as I. All right. लास्ट पॉइंट है हमारा, और इसमें हम मेंशन कर देंगे कि तीनों एक ही जगह से मिल रहे हैं। सो ऑल the angle bisectors pass through point I, hence angle bisectors of triangle ABC are concurrent. So this is it. That's it from question number 1 and part number 1. Alright, so this is how we can draw angle bisector or bisectors of an angle. ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। इसके ही सेम प्रोसीजर से हम लोग इसके सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। आप लोग खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एल्टीट्यूड, उसको ट्राई करेंगे। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ओके, ऑलराइट, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, मेक श्योर करिएगा ये डॉटेड लाइन में आना चाहिए। आप इसको सॉलिड लाइन में ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड लाइन में हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड 45 डिग्री है। तो उसके लिए 45 के लिए हमें क्या करना है कि जहाँ पे 90 डिग्री की लाइन आ रही है और जहाँ पे आर्क को टच कर रही है, वहाँ पे हमने आर्क रखनी है, और ये आ गई हमारे पास। और उसके अलावा हम लोगों ने 45 के लिए यहाँ पे आर्क रख के लगानी है 0 पे। दिस इज़ 0। अभी चूंकि ये दोनों क्रॉस नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया, और ये मैं रेस कर रहा हूँ, और अब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं बेटा। सो दिस इज़ 45 डिग्री। हम डी की हेल्प से अपना एंगल चेक भी कर सकते हैं कि एक्यूरेट 45 डिग्री है।
उसके बाद 45 बनाने के बाद अब हमें क्या करना है कि 4.5 सेंटीमीटर की बेटा लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम पी क्यू है। तो 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 0 पे रखा, दिस इज़ 4.5। ठीक है, तो हमें कंपस को कहाँ रखना है, पी क्यू में से कौन मौजूद है, क्यू मौजूद है, तो क्यू पे हमें रखना है आर्क कंपस को। और ये बेटा आर्क लग गई, और अब हमें इसको ज्वाइन करना है जहाँ पे ये टच कर रही है। सो यहाँ टच कर रही थी, ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है बेटा, और इसको हमें P का नाम देना है। सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, जो मेन काम है, वो है एल्टीट्यूड ड्रॉ करना। एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए बेटा अपनी मर्जी से कंपस आपने ओपन नहीं करनी। आपके पास जो 3 साइड्स हैं यहाँ पे, PQ, QR और PR, तो तीनों के एल्टीट्यूड्स ड्रॉ होंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम लोग QR का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा ट्रायंगल को, लाइक दिस। P पे रख लेंगे, और P पे रखने के बाद हमने कंपस को इस तरह से ओपन करना है कि ये कंपस लाइन को 2 जगह टच करे। देखिए ये नहीं कर रही, थोड़ा सा हमें इसको कम कर देंगे, अभी भी नहीं ये टच कर रही। ठीक है, और थोड़ा और कम करके देखते हैं, अभी ये टच कर रही है। ज़रा मेक श्योर कर लीजिएगा। देखें कैसे ड्रॉ करने लगा हूँ, यहाँ पे रखना है और ऐसे आपने इसको सामने वाली लाइन से आर्क को ड्रॉ करना है कि ये आर्क 2 दफ़ा टच करे लाइन को, 1 2। 2 दफ़ा का मकसद क्या है कहने का, कि बेटा ये जो लाइन है वो टच कर रही है यहाँ पे, और एक ये टच कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 जगह टच करनी चाहिए। अब आपने कंपस को हिलाना नहीं है, इसी को आपने लेके चलना है। एक आपने आर्क लगानी है यहाँ रख के, ये आर्क लग गई, और एक आपने ये आर्क लगा लेनी है, और इसको जो एक्स्ट्रा है उसको आप मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं। और अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करने लगे हैं। देखिएगा यहाँ से P से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सामने टच कर रही है। Here we go, like this. So this is altitude. ओके, QR का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब हम बाकी 2 भी ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी अब आप इसको हिला सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैं सामने वाले का कर रहा हूँ, सामने वाले PQ का, उसके लिए R पे रखना पड़ेगा। ये रख लिया। अब रफली मैं चेक कर रहा हूँ कि गुज़र रहा है कि नहीं, तो ये गुज़र रहा है। तो मैं आर्क ड्रॉ करने लगा हूँ बेटा, ये आर्क आ गई, ये आर्क देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से पास कर रही है हम मार्क कर लेते हैं। ये और ये मैंने मार्क कर लिया है, और अब मैं इसको आर्क ड्रॉ करने लगा हूँ। एल्टीट्यूड बहुत केयरफुली करना पड़ता है, मिस्टेक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। जो रफ है मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी रहने दें। और ये लाइन सामने से ड्रॉ करने लगा हूँ मैं R से, और ये टच कर रही है यहाँ पे, तो ये लाइन अब आएगी ऑलराइट। इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बस। ओके, तो 2 लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब तीसरा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि सामने से होगा Q से, और ये एल्टीट्यूड कहलाएगा PR का। तो ये हमने Q पे रख लिया, और लाइन ड्रॉ करनी है, आर्क ड्रॉ करनी है। ये आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ जी, ये देख सकते हैं। ऐसे सामने वाली लाइन को 2 जगह टच कर रही है, इस तरह से ड्रॉ करना है आपने। और ये कहाँ कहाँ टच कर रही है मैं मार्क कर रहा हूँ। एक यहाँ टच कर रही है, और एक यहाँ टच कर रही है, और यहाँ रख के मैंने आर्क ड्रॉ कर ली बेटा, और एक यहाँ रख के आर्क ड्रॉ कर ली। और अब मुझे लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो तीनों एक जगह से मिल रही हों। ये तीसरी है, तो तीनों एक जगह का मतलब है कि ये तीसरी यहाँ से गुजरनी चाहिए।
तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली आप देख सकते हैं कि वहीं से गुज़र रही है। नीटली करके आपने बनाना है बेटा। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और अब हमें मार्कर से इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है। ये इन केस अगर आपकी ये जो लाइन है, ये जो आर्क है, ये दो जगह टच नहीं करती, कहीं बाहर जा रही है, तो आपको बेटा लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक ये थी तो हमारे पास ये टच कर रही है बिल्कुल कॉर्नर पे। अगर ये नहीं करती तो ये बाहर तक जा रही है, तो हम इस लाइन को, ये जो लाइन हमारे पास है, इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, ज़्यादातर वैसे आपको नौबत नहीं पड़ेगी। तो ये सेकंड पार्ट था बेटा, आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड। और अब हम इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। सेम एज इट इज़ लिखनी है जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, बस थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हमारे पास सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी बेटा। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट measurement QR equal 3.9 सेंटीमीटर। द सेकेंड वन इज़, उसके बाद हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया था विद R as center, draw an angle of 90 degree। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, उसके बाद हमने Q को सेंटर माना था, with Q as center, draw an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया P को, ज्वाइन P to Q। So triangle PQR is the required triangle। So that's it। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है उसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो अभी हमने इसको नेम दे दिया Q, इसको बेटा M का नाम दे दिया, इसको N का नाम दे दिया, और इसको हम लोगों ने L का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, P पे रख के हमने आर्क लगाई थी, और ये लाइन जो एक्सटेंड हुई है जो कि परपेंडिकुलर है QR के, ये देखें ये लाइन QR के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स PL परपेंडिकुलर टू QR। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे, फ्रॉम वर्टेक्स P, फ्रॉम वर्टेक्स P, ऑलराइट, ड्रॉप PL परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेम यही इस तरह से लिखेंगे, फ्रॉम वर्टेक्स Q, ड्रॉप QM परपेंडिकुलर टू PR। और सेम हम थर्ड भी लिखेंगे, जो लास्ट वन है, फ्रॉम वर्टेक्स R, ड्रॉप RN परपेंडिकुलर टू PQ। ऑलराइट बेटा, और ये तीनों एक ही जगह से मिल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल थ्री passes through point of intersection I, hence the number 9, hence 3 altitudes
of triangle PQR are concurrent at O। और बेटा ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको एक दफ़ा से दोबारा समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले QR लाइन ड्रॉ की 3.9 सेंटीमीटर की, 45 हमने बेटा 90 का एंगल ड्रॉ करके 45 का एंगल ड्रॉ किया। सो विद R एस सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये यहाँ पे मिस्टेक है। और उसके बाद विद Q एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, Q पे रख के आर्क ड्रॉ की थी। सो ज्वाइन P टू Q सो दैट ट्राइंगल PQR इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। उसके बाद हमने वर्टेक्स P पे रख के नीडल को ड्रॉ किया, तो ड्रॉ PL, दिस इज PL परपेंडिकुलर टू QR। उसके बाद वर्टेक्स Q से हमने रख के ड्रॉ किया था। सो फ्रॉम वर्टेक्स Q ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू PR एंड सेम फॉर द R, from vertex R drop RN perpendicular to PQ। okay, so all three passes through the point of intersection I, so this is named as I, hence three altitudes of triangle PQR are concurrent at I। alright बेटा, so this is it। इस तरीके से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए एल्टीट्यूड हमने सेकंड पार्ट किया है, आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, और अभी हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।